हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ द्रोण नगरी यानी कि देहरादून शहर से, और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है शाम के 3 बजे से, और हम लोगों का खाना भी हो गया है। तो बाकी भाई हम लोग जा रहे हैं आज दरबार साहिब यानी कि झंडा जी। मैं और केवल भाभी जा रहे हैं। अब भाभी के बुखार ठीक हो गए हैं ना, तो भाभी आ रही है मेरे साथ। भाभी ने मुझे बताया, भैया ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब जी है, तो मैंने कहा क्यों ना वहाँ के भी दर्शन करके आती हूँ और साथ ही में आप लोगों को भी वहाँ के दर्शन कराती हूँ। तो बाकी भाई मैं तो तैयार हो गई हूँ और मेरे साथ में जो है भाभी जी भी आ रही हैं। चले भाभी, भाभी की वजह से मैं भी जा पा रही हूँ नहीं तो मुझे पता भी नहीं था, तो भैया ने बताया, तो भाभी और मैं जा रहे हैं। बाकी भाई हम लोग ना सहारनपुर चौक के पास में पहुंच चुके हैं, और सहारनपुर चौक के पास में ही जो है ना दरबार साहिब है। तो चौक से हम लोगों को अंदर की तरफ जाना है। मेरे को भी नहीं पता अभी कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन भाभी को पता है तो भाभी लेके जा रही है। तो बाकी भाई सहारनपुर चौक से जो है ना सीधा अंदर की तरफ जाना है, ना लेफ़्ट मुड़ना है ना ही राइट। और सामने पे देखो झंडा साहब इतनी दूर से दिख रहा है ये। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं आज ना, तो फटाफट से चलते हैं। बाकी भाई भाभी बता रही है ना कि जब यहाँ मेला लगता है ना झंडा साहिब का, तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, जगह भी नहीं रहती पाँव रखने की ना भाभी। हाँ, तो क्योंकि भाभी लोग तो आते रहते होंगे। आप मेले में आए हो कभी? अच्छा, भाभी आ रखी है, और इस बार मौका मिलेगा तो मैं भी आऊँगी, ठीक है। तो हम लोग भाई दरबार साहिब के ठीक सामने पे पहुँच चुके हैं, और अब चलते हैं अंदर। तो हम लोग भाई दरबार साहिब में पहुंच चुके हैं। तो हम लोग ना दरबार साहिब के अंदर आ चुके हैं भाई। बाकी अब सबसे पहले चप्पल उतारने जा रहे हैं जोड़ा घर में। ये रहा सामने पे भाभी, यहाँ हम लोगों को अपने चप्पल उतार देने हैं। तो भयंकर। और दीवार पे देखो कितनी सुंदर सी जो है भाई चित्रकारी करी हुई है, और यहाँ से भी हमें आगे की तरफ चलते रहना है। बाकी भाई हम लोगों ने ना दरबार साहिब के दर्शन कर लिए हैं, और अब आप लोगों को ना पवित्र सरोवर के दर्शन कराती हूँ। ये रहा पवित्र सरोवर, और उसी के ठीक सामने पे है दरबार साहिब। और पवित्र सरोवर में ना आप लोगों को बहुत सारी भाई मछलियाँ भी मिलेगी, छोटी छोटी जी। बाकी इसमें खाना वगैरह डालना सख्त मना है। मेरे सामने पे है भाई अभी माता पंजाब कौर जी की ना जो समाधि स्थली है, ये है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो बाकी भाई हम लोगों ने ना दरबार साहिब जी के दर्शन कर लिए हैं, और आप लोगों को झंडा साहिब दरबार साहिब जी के जो इतिहास है ना थोड़ा बहुत वो बता देती हूँ। तो सिखों के जो 7वें गुरु थे यानी कि श्री हर राय जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे ना श्री गुरु राम राय जी, तो उन्होंने जो है दरबार साहिब की स्थापना करी थी 1676 में। और जो श्री गुरु राम राय जी थे ना, उनको ना बचपन से ही जो है भाई असीम शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी, और उन्होंने छोटी ही उम्र में ना जो वैराग है वो धारण कर लिया था। तो एक टाइम जब ऐसा हुआ कि वो संगतों के साथ भ्रमण पे निकले हुए थे, तो वो जब दून घाटी आए, तो उन्होंने 1676 में श्री गुरु राम जी ने यहाँ जो है दरबार साहिब की स्थापना करी थी।
और हम लोगों ने इतने सुंदर दर्शन करे, मैं क्या बताऊँ, इतना मतलब मन खुश हो गया है, इतना शांत है ना। भाभी तो थोड़ा देर बैठ गई है, लेकिन काफ़ी शांत है भाई। यहाँ का जो शांतिपूर्ण माहौल है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ना, इतनी पॉजिटिव कि आप लोग यहाँ आराम से मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो यहाँ जो है ना भाई, बंदरों का काफ़ी आतंक है। बंदर आपसे अगर आपके हाथ में पॉलीथीन वगैरह है तो वो भी छीन के ले जा सकती है, तो थोड़ा सा संभल के। बाकी अंदर का जो माहौल है ना, इतना शांतिपूर्ण माहौल है, आपको यहाँ आकर के काफ़ी शांति मिलेगी। तो मैं तो ये बोलूँगी कि जब भी देहरादून आओ, झंडा साहिब दरबार साहिब जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आना। तो दीवारों पे भाई इतनी सुंदर सी, मैं नहीं बोल रही थी आपको, चित्रकारी करी हुई है, देखो। और काफ़ी लोग ना झंडा साहिब जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो बाकी भाई मैं ना आप लोगों को झंडा साहिब मेले के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जितना कि मुझे पता है। तो झंडा साहिब की जो शुरुआत हुई थी 1676 में ही हो गई थी, और हर वर्ष जो है झंडा साहिब मेला मनाया जाता है। और ये मेला ना होली के 5 दिन बाद आता है। और साथ ही में भाई, जब श्री गुरु राम राय जी ने इस दरबार साहिब की स्थापना करी थी ना, तो उसके बाद जब झंडा साहिब मेला आया था, तो यहाँ जितने भी संगतें आई थी दर्शन करने के लिए, तो उनकी जो है भाई खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने यहाँ एक सामूहिक रसोई यानी कि लंगर की जो व्यवस्था है वो करी थी। और तब से जो है यहाँ ना सभी संगतों को निःशुल्क में भोजन कराया जाता है, यानी कि प्रसाद दिया जाता है। और ये है मेन गेट, यहाँ से आप लोगों को अंदर आना है, और अंदर आते ही आप लोगों को झंडा साहिब जी के दर्शन होंगे। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए ना। बाकी भाई दीवारों पे देखो, इतनी सुंदर सी कलाकारी की हुई है। और साथ ही में यहाँ पे आपको प्रसाद की दुकान भी मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग प्रसाद लेकर के अंदर दरबार साहिब में भी ले जा सकते हो, और साथ ही में झंडा साहिब जी के पास में भी चढ़ा सकते हो। और यहाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर सी चित्रकारी करी हुई है। और एक बात मैंने नोटिस करी, जो ये चित्र बनाए हुए हैं ना, उन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये यहाँ पे तो साधु लिखा हुआ है, उसके दरवाजा में पढ़ नहीं पा रही। तो दरबार साहिब में दर्शन करने के बाद ना, यहाँ भी भाई बहुत अच्छा मार्केट है, आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि मुझे भी करनी है। तो बाकी भाई घर आने के बाद ना हम लोगों ने थोड़ा देर रेस्ट करा, और अभी हम लोग आए हैं छत में श्री के साथ खेल करने के लिए। और क्या है श्री? हेलीकॉप्टर की लाइटें जल रही है। हेलीकॉप्टर की लाइटें जल रही हैं। तो बाकी भाई हम लोग ना घर पे पहुंच चुके हैं, और घर आते ही भाई भाभी का जो है ना काम बढ़ गया है फिर से। क्या बन रहा भाभी? लौकी चना बना रही है आज भाभी हमारे लिए। कितना काम करोगे हैं? थकान नहीं लगी? थकान लगी है थोड़ी सी, लेकिन करना तो है, खाना तो बनाना पड़ेगा। ये किसने भेजा है आपको सामान? ये बड़ी वाली भतीजी ने, ये बहू ने, हाँ हाँ, छोटी बहू ने, और ये भतीजी ने भेजा सबसे बड़ी वाली पूजा दीदी ने। पूजा ने। अब मैं खोल रही हूँ उसको, क्या क्या है। तो बाकी भाई दीदी ने ना, जो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी नहीं है, दीदी ने और मम्मी ने भेजा है फूफू के लिए समूह, जिसमें कि मीन है और दोणू है, ब्रह्म कमल है, और पत्ता गोभी की सब्जी है, और बाकी चीज अभी फूफू खोल रही है, वो तो मुझे भी नहीं पता और क्या क्या है। सोमू और भात दूध डाल के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फूफू ककड़ी भी दे रखी? हाँ, खुश पूजा दीदी ने, हाँ, सबसे बड़ी वाली भतीजी ने ककड़ी भी दे रखी, तोमो दे रखा, एक ककड़ी नीचे है अभी। और एक हाँ। कि भाई अभी जो है ना हम लोगों का खाना भी हो गया है, और साथ ही में आज जो है हम लोग दरबार साहिब जी के दर्शन करने के लिए जा रखे थे।
और फूफू के लिए जो है ना बद्रीनाथ से देखो मम्मी और दीदी ने कितना सारा सामान भेजा है। और जो इसे हम ना गढ़वाली लैंग्वेज में समूड़ बोलते हैं। अगर हमारे घर पे कुछ हो रखा है तो मम्मी ने जैसे वहाँ से पत्ता गोभी भेजी है, साथ में मीन मैंने दिखाई भी थी आपको बद्रीनाथ में बना करके। मीन एक बद्रीनाथ का एक फल टाइप का होता है ना, जिसे मतलब आलू के रूप में होता है वो। अब कल बनाएंगे तो दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं फिर से। और पूफू खुश हो गई थी क्योंकि दीदी ने ना पूफू के लिए ककड़ी भी भेज रखी है, पहाड़ी ककड़ी। और अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।